फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारे थ्योरम्स जो बेस्ड है क्लोजर के ऊपर, क्लोजर ऑफ एनी सेट। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कोई अगर सेट ए है तो उसका क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, यानी कि जितने उस सेट के लिमिट पॉइंट्स आए हैं उनकी यूनियन ए के साथ अगर हम कर देते हैं तो जो नया सेट आएगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो एडहेरेंट पॉइंट होते हैं हमारे, उनकी कलेक्शन क्या बनती है, क्लोजर बनती है। और जो एडहेरेंट पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं और या वो लिमिट पॉइंट होते हैं। और जो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे तो वो कहां होंगे, सेट के अंदर होंगे, और लिमिट पॉइंट होंगे तो वो सेट के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। और उन दोनों की यूनियन ही क्या बनती है, एडहेरेंट पॉइंट बनती है। एडहेरेंट पॉइंट किसको, एडहेरेंट पॉइंट की कलेक्शन क्या कहलाती है, क्लोजर कहलाती है। तो हमें देखिए सबसे पहले ये प्रूव करना है, पहली थ्योरम छोटी सी थ्योरम है, क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज ए सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि किसी भी सेट का क्लोजर जो होता है वो अपने ही सेट का क्या होता है, सुपर सेट होता है। यानी किसी सेट का क्लोजर उस सेट का सुपर सेट होता है। यानी दूसरे वर्ड्स में अगर हम ये कहे तो ये होगा कि जो सेट होता है वो अपने ही क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। तो ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी सेट कंटेन होता है किसके अंदर, अपने ही क्लोजर के अंदर। इसे तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि क्लोजर जो है वो ए का सुपर सेट है। अगर ए इसका यानी सबसेट है तो यानी ये इसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, यहां का एक एलिमेंट लेंगे उसे यहां दिखाएंगे, प्रूव हो गया हमारा। तो देखिए हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू ए। मैंने कहा कि x ए में है तो दिस विल इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश, वेयर ए डैश इज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो देखिए अगर ए में है तो मैं ए की यूनियन किसी भी चीज के साथ करूं, किसी दूसरे सेट के साथ करूं। मैंने ए की यूनियन की किसके साथ, ए डैश के साथ। ए डैश का मीन्स क्या है, जो लिमिट पॉइंट्स का सेट बनेगा वो हमारा ए डैश है। तो उनकी यूनियन में भी एक्स क्या होगा, जरूर जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी सेट के अंदर है तो वो पॉइंट अगर हम बहुत सारे सेट्स की यूनियन करते हैं और वो उनमें से किसी एक सेट में है तो वो यूनियन में भी जरूर जाएगा। तो अगर x a में है, अब हो सकता है कि x a डैश में हो या ना हो, चाहे होगा ए डैश में तब भी वो इन दोनों की यूनियन में जाएगा, अगर नहीं होगा तब भी वो इन दोनों की यूनियन में जरूर जाएगा। तो यानी इट मीन्स क्या हुआ कि x बिलोंग करता है किससे, ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ए क्लोजर की। तो यानी कि x अगर a में है तो वो ए क्लोजर में भी जरूर जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, a इज कंटेन इन ए क्लोजर, यानी कि ए क्लोजर इज सुपर सेट ऑफ ए। तो बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। बुक में थोड़ा सा तोड़ कर इसको दूसरे तरीके से किया गया है, आपको इतनी मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी इस थ्योरम को कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड थ्योरम है हमारी, प्रूव करके दिखाना है कि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो क्लोज्ड होता है। तो क्लोज सेट प्रूफ, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ए क्लोजर जो है वो क्लोज्ड है। तो किसी भी सेट को क्लोज करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ये प्रूव कर देते हैं हम। तो हम यहां पर देखिए, अब प्रूव कर रहा हूं मैं, लेट ए बी एनी सेट एंड बी, दिस नोटेशन बी क्लोजर ऑफ सेट ए। तो देखिए ये मैंने कहा कि ये आपका सेट, ये आपका सेट है ए। ये आपने क्या कहा, ये ए सेट है, हमने ये सपोज किया है ये ए है। तो अभी हमने प्रूव किया ए किसमें कंटेन होता है, अपने ही क्लोजर में कंटेन होता है। तो ये सेट है आपका ए क्लोजर। तो ठीक है, तो अब ये देखिए ये ए क्लोजर है, ये ए है। अब ये मैं एक बनाया है मैंने यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सब कुछ चीजें यूनिवर्सल सेट में होगी। यूनिवर्सल सेट आप ले लीजिए, आपका क्या है, आर है, ये आर है आपका पूरे का पूरा जो मैंने रेक्टेंगल से शो किया है। अब
मैं अगर ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बनेगा, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जो मैंने डॉट प्रिंट किया है। ये देखिए ये आपका क्या बनेगा, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। अब आप देखिए कि ए क्लोजर यानी जो ये रेड के अंदर वाला पोर्शन है ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, मुझे ये प्रूव करना है। यानी अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि ए क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन है। तो अब हम यहां पर ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, आर माइनस ए क्लोजर के। यानी इस पूरे आर में से इस ए क्लोजर को, रेड वाले को माइनस कर दीजिए तो ये बाहर वाली बचेगा आपके पास, इसमें डॉट डाले हैं हमने। तो ये प्रूव करना है, ये क्या है, इज ओपन। ये हम प्रूव करेंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे, कोई चीज ओपन है, हम ये प्रूव करेंगे इस सेट का हर पॉइंट ये सेट अपने हर पॉइंट की क्या है, नेबरहुड है। मैं ये प्रूव कर दूंगा सिर्फ। तो देखिए, लेट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट मींस r माइनस ए क्लोजर से। x बिलोंग करता है, मैंने लिखा कि x बिलोंग करता है r माइनस ए क्लोजर से, यानी ये डॉट वाले पोर्शन में है x कोई, मान लीजिए ये आपका x है, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है x है। अब यहां से देखिए इट मींस क्या हुआ कि x जो है वो r में तो है, यानी इस पूरे रेक्टेंगल में तो है, लेकिन x जो है वो ए क्लोजर में नहीं है। r माइनस ए क्लोजर का मीन्स क्या होता है, ये चीज यहां है और यहां नहीं है। तो x जो है वो r में तो है लेकिन वो ए क्लोजर के अंदर नहीं है। तो ये हमने लिखा है, यानी कि यहां से क्या प्रूव हुआ, अब x एज x डज नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर मीन्स ए क्लोजर means x is not an adherent point of a। it means ये हुआ कि x जो है वो a का एडेरेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो क्लोजर में कौन होते हैं, एडेरेंट पॉइंट होते हैं। हमने कहा x a क्लोजर में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका एडेरेंट पॉइंट नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये मैं यहां करने लगा हूं। अब देखिए आप, this implies there exists no epsilon neighborhood of x that contains at least one element of a। यानी कि जो x की जो मैं नेबरहुड लूंगा, एप्सिलॉन नेबरहुड, यानी कि जिसे आप बोलते हो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये जो नेबरहुड लेंगे हम, तो ऐसी कोई नेबरहुड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नो एप्सिलॉन नेबरहुड, जो ये क्या लेंगे, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ऑफ x एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कंटेन करेगी कम से कम एक एलिमेंट के, इसके ए के, नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि ये इसका एडेरेंट पॉइंट नहीं है इसलिए। तो इट मींस क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में हमेशा जाएगी। यानी कि जब ये किसी पॉइंट, ये जो नेबरहुड है, जो हमने ये नेबरहुड ली है, ये किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, ए के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रही। इसका मतलब जो ये नेबरहुड है ये हमेशा किसके अंदर रहेगी, ये ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के अंदर रहेगी, ये कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगी। ये यहां से क्लियर हो रहा है बिल्कुल, आपको देखिए। तो कोई भी नेबरहुड है जो x की, वो किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगी, a के किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकती। इट मींस ये हुआ कि जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, जो हमारी एप्सिलॉन नेबरहुड है, वो किसका सबसेट बनेगी, एक क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि वो इसी के अंदर लाई करेगी, वो यहां नहीं जा सकती एक क्लोजर के अंदर। तो अब यहां से अब देखिए, this implies x belongs to x minus epsilon
एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एक्स इससे तो बिलोंग कर ही रहा है क्योंकि किसी की नेबरहुड ली है हमने, और ये किसके अंदर कंटेन है, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट की। तो इट मींस क्या हुआ, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एंड एक्स कैसा पॉइंट है, एंड एक्स इज आर्बिट्रेरी। दिस इंप्लाइज ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कि अपने हर पॉइंट्स की नेबरहुड है। इट मींस ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इट मींस ए क्लोजर इज क्लोज्ड। हमने प्रूव कर दिया कि क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, इट मींस क्लोजर क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्लोज्ड होता है। तो उस रिजल्ट का हमने यूज किया, तो ये हमारी थ्योरम बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी हमारी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम में वो ये कह रहा है आपको प्रूव करके दिखाओ क्लोजर ऑफ ए सेट ए, यानी कि ए क्लोजर इज दी स्मॉलेस्ट क्लोजर सुपरसेट ऑफ ए। सबसे पहले तो वो सुपरसेट होता है ए का, क्लोजर जो होता है वो ए का सुपरसेट होता है, ये प्रूव कर चुके हैं आप। दूसरा प्रूव करना है आपने कि वो क्लोज्ड होता है, जो क्लोजर होता है किसी भी सेट का वो क्लोज्ड होता है, ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। तीसरा हमें प्रूव करना है ये स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है किसका, ए का, ये स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है किसका, ए का, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप देखिए इस बात का क्या मतलब है, ये दो यानी कि इस थ्योरम के अंदर हमें ये तीनों थ्योरम का मिक्सचर है, फर्स्ट थ्योरम ये, सेकंड ये, और थर्ड में ये वाला एक नया चीज आई है, ये जो प्रूव करनी है। यानी जब थर्ड थ्योरम आएगी, ये वाली थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही बनी इन तीनों में, तो उसके अंदर ये फर्स्ट थ्योरम भी प्रूव करनी पड़ेगी, सेकंड भी प्रूव करनी पड़ेगी, और फिर थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे कि जो ए है वो, ये जो क्लोजर है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है किसका, स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ ए का स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है ए का, ये हमें प्रूव करना है। अब इस बात का क्या मतलब है वो समझिए। देखिए अब इस बात का क्या मतलब है, अब देखिए अभी हम ये स्मॉलेस्ट जो सुपरसेट होता है ए का, जो क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है ए का। इट मींस, व्हाट डज इट मींस, तो देखिए वी नो दैट जो क्लोजर है यानी कि ये सुपर सेट है किसका, ए का, ये हमने प्रूव किया, प्रूव भी कर चुके हैं। तो अब ये आप पहले ही फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, और फिर ये थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ थर्ड पार्ट जब करेंगे आप लिखेंगे थर्ड पार्ट ये थ्योरम का। तो थर्ड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में आप ये प्रूव करके दिखाएंगे ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, सेकंड पार्ट में ये प्रूव करके दिखाएंगे ए क्लोजर इज क्लोज सेट, और थर्ड पार्ट में हम प्रूव करेंगे। देखिए अब हमें पता है ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। अब ये कहने का क्या मीन्स है उसका, सपोज बी इज एनी अदर सुपर सेट ऑफ ए, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन बी। देखिए ए का एक सुपर सेट तो ए क्लोजर आता है, ये तो हमें पता चल गया, वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो हो सकता है इसके ए सेट के बहुत सारे सुपर सेट होंगे, यानी बहुत सारे ऐसे सेट होंगे जिनका ए क्या बनता होगा, सबसेट बनता होगा। तो उसने ये कहा कि चलो हमने उसमें से एक ले लिया, बी कोई सेट है जो सुपर सेट है किसका, ए का, यानी ए एक किसी दूसरे सेट में कंटेन है जो क्या है, वो बी है। अब देखिए ए क्लोजर में भी कंटेन है और ए बी क्लोजर में भी कंटेन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये जितने, एक तो सुपर सेट बी आया है, एक सुपर सेट ए क्लोजर आया है, तो जो ये ए क्लोजर आया है ये बी से क्या होगा, छोटा होगा। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है कि जो ए क्लोजर है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा, यानी कि जितने भी सुपर सेट आएंगे ए के, हेलो
तो देखिए अब हमें प्रूव करना है कि ए क्लोजर किसके अंदर कंटेन्ड है, बी के अंदर। यानी देखिए ए क्लोजर सुपरसेट है ए का, और बहुत सारे और भी सुपरसेट होंगे ए के, तो हमने तो उसमें से एक ही लिया है। यानी कि कहने का मीन्स ये है कि जितने भी सुपरसेट होंगे ए के, उनमें जो ए क्लोजर होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि ए क्लोजर कंटेन होगा हर एक उस सेट के अंदर जो सुपर सेट है किसका ए का। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं है, बात समझने की है कि हमें प्रूव क्या करना है। अब देखिए प्रूफ कर रहा हूं मैं, एज ए इज कंटेन्ड इन बी, हमने ये लिया है कि ए किसके अंदर कंटेन है, बी के अंदर मानकर चले हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा, ए क्लोजर किसमें कंटेन होगा, बी क्लोजर में। ये एक रिजल्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर ए बी में कंटेन हो तो ए का क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन होता है। और जो बी क्लोजर जो होता है किसी भी सेट का, वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यानी कोई सेट अगर बी, यानी देखिए क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज सेट, ये हमने प्रूव किया है। तो एज फॉर क्लोजर ऑफ एनी सेट, क्लोजर ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड इंप्लाइज बी क्लोजर इज क्लोज्ड। तो इट मीन्स ये हुआ कि बी क्लोजर क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। देखिए बी क्लोजर क्लोज्ड है, और एक थ्योरम अभी मैं आपको करवाऊंगा, उसका यूज कर रहे हैं हम यहां पर। कोई भी सेट अगर क्लोज्ड हो, कोई भी सेट अगर क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल होता है। तो यहां पर बी क्लोजर क्लोज्ड है, इट मीन्स बी क्लोजर का जो क्लोजर होगा वो इक्वल होगा किसके, बी क्लोजर के। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए बी क्लोजर का क्लोजर बी क्लोजर के इक्वल हो, क्योंकि यहां सेट बी क्लोजर है, और जो सेट क्लोज्ड होता है उस सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल होता है। तो और किसी भी सेट का डबल क्लोजर उसी सेट के इक्वल होता है, यानी कि बी का डबल क्लोजर बी ही हो जाएगा, और यानी ये बी क्लोजर हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू बी क्लोजर। तो दिस इंप्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, किसके इक्वल है, बी के। तो यानी इसके बाद हमें यहां आना है, यानी पहले ये लिखना है, इसके बाद यहां पर हम आएंगे, यहां पर इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन लिखनी है, और यहां पर हमारा प्रूफ पूरा हो जाता है। जो हमें प्रूव करना है कि क्लोजर जो होगा वो कंटेन होगा बी के अंदर, यानी कि ए क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है ए का। तो यानी इस थ्योरम, ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट बनी। थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो अकेली नहीं आएगी खैर कभी, या तो ये आएगी या ये आएगी, ये भी आ सकती है और ये आती है, तो ये तीनों का मिक्सचर है इसमें। ये पहले ये पार्ट प्रूफ करोगे आप, फिर ये पार्ट प्रूफ करोगे, और फिर ये थर्ड पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम जो एक रह गई है, मैं वो प्रूफ करवा रहा हूं। छोटी सी थ्योरम है कि इफ एनी सेट इज क्लोज्ड देन क्लोजर ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू दी सेट। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम उसे। A is closed if and only if A closure equal to A। ये मैं फोर्थ थ्योरम कर रहा हूं, छोटी सी थ्योरम है बिल्कुल, कि कोई भी सेट क्लोज्ड होगा तो ए क्लोजर ए, यानी उस सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा, और अगर क्लोजर सेट के इक्वल है तो यानी वो सेट क्लोज्ड होगा। तो देखिए लेट ए इज क्लोज्ड, दिस विल इंप्लाइज ए डैश इज कंटेन इन ए, क्योंकि कोई भी सेट क्लोज्ड हो तो वो अपने हर, यानी कि अपने हर एक लिमिट पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है। यानी कि जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। ये थ्योरम हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब इट मींस दिस इंप्लाइज ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। देखिए जब ए डैश ए के अंदर ही है, ये ए है और ये ए डैश है, अब मैं इन दोनों की यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, ये बड़े वाला सेट आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यानी ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और ये किसकी डेफिनेशन बनी, ए क्लोजर की, क्योंकि ए यूनियन ए डैश ए क्लोजर के इक्वल होता है, यानी ए क्लोजर इक्वल टू
ए। तो यानी हम ये मानकर चले ए क्लोज्ड है, इट मींस ए डैश कंटेन होगा ए में, मींस ए यूनियन ए डैश ए के इक्वल होगा, इट मींस ए क्लोजर इक्वल होगा ए के। ये तो हमने ये मानकर चले, ये प्रूव किया। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना है। अब ए क्लोजर अगर ए के इक्वल है तो ए क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ये प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने बस ए क्लोजर ए के इक्वल है, इट मींस ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसकी डेफिनेशन इट मींस ये होता है ए डैश ए में कंटेन होगा, इट मींस ए क्या हुआ, क्लोज हुआ। यानी आपने ये साइन लगा देने हैं, यानी दोनों तरफ से हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा इसका प्रूफ है। तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। तो क्लोजर के ऊपर ये चार थ्योरम है हमारी। एक थ्योरम मैं पहले बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में क्लोजर के ऊपर, वो हमारी 5 थ्योरम बनती है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो इस तरीके से हम इन थ्योरम्स को करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमें अब कुछ सब टॉपिक्स का पता होना जरूरी है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी जरूरी है और इनके एग्जांपल भी मैं आपको साथ साथ दूंगा, जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो देखिए, सबसे पहले आता है कवर। कवर क्या चीज होती है? देखिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन a family A lambda, lambda belongs to capital lambda, is said to be cover of A if A is contained in union of A lambda, lambda belongs to capital lambda। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं इस लैम्डा का क्या मतलब होता है। इंडेक्स सेट है और ये हमने एक फैमिली ली है सेट्स की, दैट्स ऑल। तो ये एक हमने फैमिली ली है किसकी, सेट्स की। तो ये फैमिली जो सेट्स की है, अगर इन सब की मैं यूनियन करूं और वो यूनियन कंटेन कर ले किसको, किसी सेट को, तो ये फैमिली जो है, ये जो फैमिली है, इसको बोलेंगे ये कवर है किसका, ए सेट का। देखिए, मान लीजिए ये ए सेट है आपका, ये ए सेट है आपका। अब ए सेट है आपका, मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे सेट मिल जाते हैं, यानी कि ये सेट मिल गए मुझे बहुत सारे, ये मिल गए। देखिए, इस तरीके से मुझे ये सेट मिलते जा रहे हैं। ये मैंने बहुत सारे सेट लिए, ये देखिए, इस तरीके से मुझे बहुत सारे सेट मिल गए हैं। ये देखिए, ये तो अगर मैं इन सारी सेट्स की यूनियन करता हूं, अब ये देखिए, मैं इन सब सेट्स की यूनियन करता हूं, ये जो मैंने रेड से शो की है, इसने देखिए कंटेन कर लिया है किसको, ए सेट को। यानी कि जो ये रेड से जो मैंने शो किए है, रेड मेरी ये फैमिली है। रेड से जो ये छोटे छोटे सेट्स थे, ये एक फैमिली थी सेट्स की। इस फैमिली ने ए को अपने अंदर क्या कर लिया है, कंटेन कर लिया है। इट मींस जो ये फैमिली है, ये इस सेट का क्या कहलाएगी, कवर कहलाएगी। तो क्लियर सी बात है, यानी कि जो भी चीज को कवर कर दे वो उसका कवर है, सिंपल सी वर्ड्स में भी। तो ये इसका क्या है, कवर है। उसके बाद आती है ओपन कवर। क्या होता है? देखिए, ओपन कवर सेम डेफिनेशन है बाकी सारी की सारी। देखिए यहां पर लेट ए बी आ सबसेट ऑफ आर, देन आ फैमिली A lambda, lambda belongs to capital lambda of open sets। अगर ये जो रेड से हमने जो फैमिली लिए, जो सेट्स लिए हैं, यानी ये वाली फैमिली जिसकी बात कर रहा हूं, ये ओपन सेट्स की फैमिली हो, जो कि ए को कवर कर रही है, जो ए को कवर कर रही है, इज सेड टू बी ओपन कवर ऑफ ए if A is contained in union of A lambda, lambda belongs to capital lambda। सेम डेफिनेशन है। देखिए, सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो ये फैमिली हमने ली है, ये कवर कर रही थी किसको, A को। और अगर यही फैमिली ओपन सेट्स की फैमिली हो तब, और जो इसको A को कवर करेगी, तब हम ये कह देंगे कि जो ये फैमिली है हमारी, ओपन कवर है A का।
यानी कि जब ओपन सेट्स किसी सेट को कवर करता है, यानी ओपन सेट्स किसी सेट को कवर प्रोवाइड करते हैं, तब हम बोल देते हैं वो फैमिली ओपन सेट्स की ओपन कवर है उस सेट के लिए। तो बिल्कुल सेम है, ये कवर है और ये ओपन कवर है। ये ओपन कवर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जो फैमिली है वो ओपन सेट्स की है। हमारे सिलेबस में ओपन सेट्स की ही चलेगी जो हमने पढ़ना है। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास आएंगे। तो अब यहां से अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊं इसको, तो ये आपकी 0 है, 1 2 3 4 5 6। मैं क्या करता हूं, मैं इंटरवल ले लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने इंटरवल ली थी। हर नेचुरल नंबर के लिए मैंने एक इंटरवल लिया है। कैसे लिया है, हर नेचुरल नंबर के लिए मैंने 1/4 पार्ट माइनस कर दिया और 1/4 पार्ट प्लस कर दिया, यानी कि हर नंबर के थोड़ा लेफ्ट में गया और थोड़ा सा राइट में गया मैं। तो यानी कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैंने क्या किया कि n माइनस 1/4 और n प्लस 1/4। तो ये देखिए मैंने क्या लिए, ओपन इंटरवल्स लिए, यानी कि हर नंबर के थोड़ा लेफ्ट में गए हैं, थोड़ा सा राइट में गए हैं, थोड़ा हर नेचुरल नंबर के लिए। तो यानी कि ये देखिए, ये वो जितने नेचुरल नंबर उतनी ओपन इंटरवल आ जाएगी। इसे आपका ये क्या बनी आपकी a है, ये an सेट बना, यानी 1 के लिए 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, 2 के लिए 2 माइनस 1/4 2 प्लस 1/4, थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में। लैक के लिए लैक माइनस 1/4 लैक प्लस 1/4, यानी कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो उसके लिए मेरे को ओपन इंटरवल मिल रही है ये। और यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो an है, ये जो यूनियन ऑफ an अगर मैं करूं, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये किसको कवर कर रही है, नेचुरल नंबर के सेट को। यानी कि ये जो फैमिली मैंने लिया ओपन सेट्स की, ये ओपन कवर है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे कि ये ओपन कवर है किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओपन कवर का क्या मीन्स होता है और कवर का क्या मीनिंग होता है। तो कवर क्या होता है और ओपन कवर क्या होता है, ये दोनों मैंने आपको बताए। और एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया है, देखिए कि किस तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो मैंने फैमिली ली है ओपन इंटरवल्स की, इससे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो यानी कि आप सबकी यूनियन लेंगे तो नेचुरली सी बात है वो इसके अंदर आएगी। 1 2 3 4 मैंने लिए इस तरीके से है। तो यानी कि ये देखिए, ये जो फैमिली है जो हमने ये ली है, ये जो फैमिली है हमारी, ये कवर कर रही है किसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो ये फैमिली सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या कहलाएगी, ओपन कवर कहलाएगी, क्योंकि ये ओपन सेट्स की फैमिली है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर ओपन कवर का ही हम बार बार यूज करेंगे। अब देखिए, जो ये हमारी फैमिली है कि इस फैमिली के अंदर हो सकता है कि सिर्फ फाइनाइट ही मेंबर हो, या हो सकता है इनफाइनाइट मेंबर हो। यानी कि मान लीजिए ये अगर आपका ए सेट है और मेरे को सिर्फ ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक फैमिली मिली ओपन सेट्स की, तो जिसने इस सेट को कवर कर दिया। यानी कि जो फैमिली हमें कवर दे रही है, किसी सेट को कवर दे रही है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं वो क्या है, फाइनाइट कवर है। और अगर इनफाइनाइट मेंबर है तब हम कहते हैं वो क्या है, इनफाइनाइट कवर है। तो अब यहाँ पर ये तो कवर, जो ये कवर है ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट कब कहलाएगा, अगर जो ये फैमिली जो कवर कर रही है सेट को, गिवन सेट को, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट हो, देन वी से दिस इज फाइनाइट कवर ऑफ दैट सेट। और अगर इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हो, देन वी से दिस इज इनफाइनाइट कवर ऑफ दैट सेट। तो देखिए, अब अगर इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो फैमिली कवर दे रही है ए को, तो हम ये कहेंगे ये फाइनाइट कवर है। और अगर इनफाइनाइट मेंबर है, देन वी से इट इज इनफाइनाइट कवर ऑफ सेट ए। जैसे इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट है, तो हम ये कहेंगे इट इज इनफाइनाइट कवर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इनफाइनाइट कवर है हमारा।
तो अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया कि वो कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है, फाइनाइट कवर क्या होता है और फाइनाइट ओपन कवर क्या होता है। फाइनाइट ओपन कवर का मीन्स यही कि ओपन सेट्स हैं बस, और लेकिन अगर ये फाइनाइट होंगे तो ये फाइनाइट ओपन कवर बन जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट होंगे तो ये इनफाइनाइट ओपन कवर बन जाएगा। अब आता है देखिए नेक्स्ट सब कवर के ऊपर। तो देखिए लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, बी एनी cover of be any cover of A and there exists a subfamily, there exists a subset T of capital lambda which covers A, then we say A lambda, lambda belongs to T is a subcover of A। अब आप देखिए अगर आपके पास कोई सबसेट है रियल नंबर का और आपको उसका कोई कवर मिल रहा है, ये उसका कवर है। अब देखिए अगर मुझे इसी का कोई सबसेट मिले, इसी देखिए इस सेट का मुझे कोई सबसेट मिले और वो कवर कर दे ए को, यानी कि ये तो बहुत बड़ा सेट है, इससे हमें कम एलिमेंट लेने पड़े, यानी वो उसका सबसेट बनेगा, और वो इसको कवर दे दे ए को, यानी ए को कवर कर दे सेम इसी तरीके से, यानी कि उनकी मैं यूनियन करूं और वो ए उसका क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। तब हम कहेंगे कि जो ए लैम्डा है, जहां लैम्डा बिलोंग करता है टी से, वो सब कवर है ए का। देखिए लेकिन लिखा ऐसे जाएगा इसको कि इसको इस तरीके से लिखने की बजाय इसका सबसेट मिला है, हम ये लिखेंगे जो ये कैपिटल लैम्डा है इसका एक सबसेट मिला है हमें टी, इसका हमें सबसेट मिला है टी, इसका सबसेट टी मिलने से हम ये यानी कि इसी का सबसेट मिल जाएगा हमें टी, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टी जो एक सबसेट आएगा किसका, टी जिसको हमने नाम दिया है वो किसका आएगा, इस कैपिटल लैम्डा का आएगा, जो इंडेक्स है हमारा इंडेक्स सेट है, इस इंडेक्स सेट का सबसेट आएगा और वो कवर कर देगा किसको, ए को। तब हम कहेंगे कि देखिए ए लैम्डा, जहां लैम्डा किससे बिलोंग करे, इस सब फैमिली से, ये फैमिली लैम्डा की थी कैपिटल लैम्डा की, अब उसकी एक सब फैमिली मिली यानी सबसेट मिला जिसको हमने टी नाम दिया, और टी अब यहां से मेंबर आ रहे हैं, यानी कि ये इसी का ये जो सेट है ये इसी का ही सबसेट बना है, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। तो जो ये सबसेट मिला है हमें और ये कवर कर दे ए को, तो हम ये कहते हैं कि ये सब कवर है किसका, ए सेट का। अब अगर यही कवर जो ये हमें कवर मिला है ये हमारा फाइनाइट हो जाए, तब इट मीन्स ये हुआ कि ये क्या कहलाएगा, हमारा ये सेट फाइनाइट सब कवर कहलाएगा ए सेट का। तो इस तरीके से हमें काम को करना है यहाँ पर। तो यानी कि जब हमें यानी कि कवर क्या होता है आपको पता चल गया, ओपन कवर क्या होता है ये पता चल गया, फाइनाइट कवर क्या होता है, इनफाइनाइट कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है और इनफाइनाइट सब कवर क्या होता है। अगर ये जो फैमिली मिली है यही हमारे, इसके अंदर भी इनफाइनाइट मेंबर है तो ये इनफाइनाइट सब कवर कहलाएगा। इसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये हमारा फाइनाइट सब कवर कहलाएगा ए का। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बट इज कवर, बट इज ओपन कवर, बट इज सब कवर, बट इज फाइनाइट सब कवर। अब देखिए अब हमारी जो प्रॉपर्टी आती है उसे बोलते हैं हम हेन बोरेल प्रॉपर्टी। हेन बोरेल प्रॉपर्टी क्या होती है, हेन बोरेल प्रॉपर्टी, एनी सेट ए विच इज सबसेट ऑफ रियल नंबर is said to have Heine-Borel property, HBP short form में मैंने लिख दिया, Heine-Borel property if every open cover of A has a finite subcover, has a
फाइनाइट सब कवर। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक सेट ए है और उसके लिए हमें कोई ओपन कवर मिलता है, यानी हमें फैमिली मिलती है किसकी, सेट्स की, ओपन सेट्स की, ओपन कवर यानी कि जो इसको कंटेन कर लेगी, उसकी यूनियन, तो उसका हमें एक फाइनाइट सब कवर भी जरूर मिलेगा। यानी जो हमने वो फैमिली लिया उसका सबसेट मिलेगा, वो भी किसको कवर करता होगा, ए को कवर करती होगी, उसकी यूनियन यानी ए उनका भी सबसेट जरूर बनता होगा। अगर जिस सेट के लिए ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं कि वो हेन बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है।